नमस्कार दोस्तों मैं वैद्य हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन रविवार का दिन है और रविवार के दिन का हमारा अवकाश रहता है और आज के दिन हम मरीज नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने औषधालय अवश्य आते हैं क्योंकि हमें कई काम होते हैं और जो भी हमारे काम होते हैं, खास करके जो जरूरी काम होते हैं, जो हम पूरे हफ्ते नहीं कर पाते हैं, वो हम आज के दिन ही करते हैं। इसलिए हमारा जो है पूरा समय आज का भी ऐसे ही निकल जाता है। तो देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम अपनी जो जड़ी बूटी है, इन्हें हम जो है अपने डिब्बों में भर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास इस समय जो जड़ी बूटी रखी है, उनमें देखिए सबसे पहले ये है बिदारी कंद। तो देखिए, ये जड़ी बूटी बहुत ही एक उत्तम जड़ी बूटी होती है। अब इस जड़ी बूटी का क्या कार्य होता है? तो देखिए, इस जड़ी बूटी का कार्य होता है, शरीर में ऊर्जा लेके आती है। जिन लोगों को जो है आपकी एनर्जी की कमी रहती है, उनके लिए फायदेमंद होती है। पुरुषों में जो समस्याएं होती हैं, उनमें फायदेमंद होती है। आपके हृदय के लिए फायदेमंद होती है। इसके साथ ही ये जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी पावर होती है, उसको भी ये जड़ी बूटी बढ़ाती है। तो ये जड़ी बूटी काफी महत्वपूर्ण होती है और काफी अच्छी एक जड़ी बूटी है। इसके साथ ही हमारे पास ये जो जड़ी बूटी है, इसे कहते हैं हम काचनार छाल चूर्ण। और इससे जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए होते हैं, वो इससे रूबरू जरूर होते हैं, क्योंकि ये वैसे तो काफी साधारण एक जड़ी बूटी है, लेकिन फिर भी काफी अहम जड़ी बूटी है। इसका कार्य होता है कि आपके शरीर में कहीं भी कोई गांठ बन गई है, जैसे कि हमारे मांस की गांठ शरीर पे बन जाती है, जिन्हें हम अंग्रेजी में लिपोमा भी कहते हैं, तो ये उनको सही करने में मदद करती है। इसके साथ ही आपके शरीर में अगर अंदर भी गांठ हो जाती है, तो उसको भी ये सही करने में मदद करती है। तो ये जो जड़ी बूटी है, ये आपकी गांठों के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी होती है। अब ये देखिए, ये आपके बटी के रूप में भी आती है और आपके चूर्ण के रूप में भी आती है। इसके साथ ही आपको ये पंसारी पे जो है साबुत भी मिल जाती है, जिसे आप घर पे लाके पीस सकते हैं। तो ये भी काफी अहम और बढ़िया जड़ी बूटी होती है। इसके बाद ये जो जड़ी बूटी है, ये है शंख पुष्पी। अब देखिए, शंख पुष्पी से तो ज्यादातर लोग जो है रूबरू हो ही चुके होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक बेहतरीन जड़ी बूटी होती है। इस जड़ी बूटी का काम क्या होता है? ये जड़ी बूटी छात्रों के लिए बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि जिन भी लोगों को याद करने में कठिनाई होती है, यानी कि वो जल्दी भूल जाते हैं, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, जिनकी एकाग्रता नहीं हो पाती है, यानी कंसंट्रेशन पावर कमजोर होती है, उनके लिए बहुत उत्तम होती है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आने की परेशानी होती है, उनके लिए भी उत्तम होती है, क्योंकि ये जो है आपके मस्तिष्क को ठंडा करने में मदद करती है। तो ये भी जड़ी बूटी काफी एक अहम हो जाती है। इसके बाद जो आपकी जड़ी बूटी है, ये है निर्गुंडी। अब देखिए, ये जो निर्गुंडी जो चूर्ण होता है, ये जड़ी बूटी है, ये बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी का कार्य क्या होता है? आपके शरीर में कहीं भी सूजन आ रही है, उसको कम करने में मदद करती है। इसके अलावा आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, उसमें जड़ी बूटी काम करती है। आपके लीवर को सही करने में जड़ी बूटी काम करती है। तो ये जो जड़ी बूटी है, ये जो है आपके काफी उपयोगी जड़ी बूटी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो जड़ी बूटी है, वो है ब्राह्मी जड़ी बूटी। अब देखिए, ब्राह्मी भी है ना, आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी होती है। ये भी जो है ना आपके मस्तिष्क को ठंडा रखती है। इसके साथ ही ये जो है आपकी याददाश्त भी बढ़ाती है। इसके साथ ही ये जो जड़ी बूटी है ना, आपके बालों के लिए बहुत उत्तम होती है। ये जो है ना आपके बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है और झड़ने, जो आपके बाल झड़ रहे होते हैं, उसे भी ये रोकती है। तो ये जड़ी बूटी है ना, ये बहुत ही अहम जड़ी बूटियां हैं और बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियां हैं। अब ये जो ज्यादातर जड़ी बूटी हैं, ये आपको आपके पंसारी के पास भी मिल जाएंगी और साबुत भी मिल जाएंगी। तो आप अगर जैसे इनका उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इन्हें जो है पंसारी से खरीद सकते हैं। अब देखिए, हम आपको एक सलाह देते हैं, मेहनत तो थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन कभी भी आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लें तो कोशिश करें कि अपने पंसारी से साबुत लेने की कोशिश करें और फिर उसको घर पे लाकर पीसे, या
किसी के पास मशीन हो तो उससे पिसवा सकते हैं। क्योंकि देखिए बाजारों में जो भी पिसी हुई चीज़ें आती हैं तो उनमें थोड़ी सी मिलावट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो गुणवत्ता थोड़ी सी नहीं हो पाती है। अगर आप साबुत लेके आएंगे, मेहनत तो आपको अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आपकी जो पिसी हुई पहले से जो दवा मिली होती है पिसी हुई, उससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी दवा का जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहते हैं तो उसको साबुत लेके आइए और फिर उसका आप सेवन करिए, तो आप देखेंगे कि आपको परिणाम और बेहतर मिलेंगे। देखिए हम जो है मथुरा शहर के अंदर हमारा औषधालय है और हम सोमवार से शनिवार तक दवा देते हैं। तो हमारे पास काफ़ी प्रकार के मरीज आते हैं, जिनमें कि हमारे पास ज़्यादातर महिलाएं आती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है महिलाओं संबंधी विकारों का ज़्यादा जो है इलाज होता है। लेकिन जो पुरुषों में भी बीमारियां होती हैं वो भी हमारे पास काफ़ी आते हैं और हम उनका भी इलाज करते हैं। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे दवा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। देखिए हमारा जो कार्य है ना, वो कार्य क्या है? देखिए सबसे पहले हमारा जो कार्य आप समझिए, हमारा कार्य है आयुर्वेद से लोगों को रूबरू करवाना, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना और बिल्कुल 100% जेन्युइन दवा देना और बिल्कुल जेन्युइन कार्य करना। हम हमारा जो कार्य है ना भ्रमित करने वाला नहीं है या मूर्ख बनाने वाला हमारा कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे पास जो भी मरीज आता है, अगर हम उसे सही कर पाते हैं या फिर हम उसका रोग पकड़ लेते हैं तो वही हम उसका इलाज करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है तो हम कह देते हैं कि यहाँ इसके लिए ये डॉक्टर उचित रहेगा या ये इलाज इसके लिए उचित रहेगा। क्योंकि देखिए मूर्ख बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसा कार्य है इसमें जो है इंसान की जान की बहुत कीमत होती है। तो यहाँ पे और देखिए पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए हम ये कार्य कतई नहीं करते हैं कि हम आपसे कहें कि साहब हम आपका इलाज कर देंगे और आप हमसे 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने की दवाई खा रहे हैं, रिजल्ट आपको नहीं आया, लेकिन आपका क्या हुआ? हो सकता है आपकी बीमारी और बढ़ रही है और आपका पैसा भी जा रहा है, तो वो कार्य हम कतई नहीं करते हैं। अगर हमें लगता है कि हम इलाज कर देंगे, वही हम कहेंगे आपसे कि हम आपका इलाज करेंगे, नहीं तो हम आपसे मना कर देंगे और आपको कहीं और कह देंगे कि आप दिखा सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कार्य है ना वो 100% जेन्युइन है। हमारे यहाँ कोई भी भ्रम फैलाने वाला कार्य नहीं है, ना ही कोई झूठा कार्य, और ना ही हम ये कार्य बात कहते हैं कि हम 2 दिन में कार्य कर देंगे, 4 दिन में कार्य कर देंगे। क्योंकि देखिए हम जेन्युइन कार्य करते हैं और जो जेन्युइन कार्य करेगा, खासकर जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे पता है कि ये जो दवाएं होती है ना ये समय लेती हैं। ये कोई चमत्कारिक नहीं होती हैं कि हमने आज आपको दी और आप शाम तक कह रहे हैं हाँ साहब मैं तो फिट हो गया। इसमें समय लगता है, इसमें लंबा इलाज चलता है, क्योंकि ये समस्या को दबाती नहीं है, ये समस्या को जड़ से काटती है। तो इसमें आप मान के चलिए 2, 3, 4, 5 महीने ऐसे समय लगता है। तो इसमें क्या होता है, आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कभी भी किसी से ऐसे नहीं कहेंगे या कहते हैं कि हम आपको 2 दिन में ठीक कर देंगे या 4 दिन में ठीक कर देंगे। हम कहते हैं साहब समय लगेगा। अगर आपके पास समय है, अगर आप परहेज कर सकते हैं तो आप हमसे दवा ले लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में परहेज सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आज के समय में जो लोग हैं ना परहेज करने से हिचकते हैं, क्योंकि आजकल लोग थोड़े चटोरे स्वभाव के हो गए हैं और लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ खाने को अच्छा चाहिए होता है। इसलिए लोग कई बार आयुर्वेद से बचने का प्रयास करते हैं कि अरे साहब वैद्य के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो हमारी ये चीज़ बंद कर देगा, तो हम वे चीज़ खाना बंद नहीं कर सकते हैं, भले हमारी परेशानी बढ़ जाए। तो इसलिए आयुर्वेद जो है परहेज पे चलता है। आयुर्वेद का जो कहना है कि पहले आप परहेज अगर उचित करेंगे तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी, और केवल सही नहीं होगी, वो जड़ से कट जाएगी। तो इसलिए अगर आप जड़ से काटना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद से अवश्य जुड़ें। और अगर आप अपने रोग को अपने साथ चलायमान रखना चाहते हैं कि चलता रहे रोग, आप दवा खाते रहें, तो आप कोई और भी पैथी में जा सकते हैं। देखिए पैथी कोई भी खराब नहीं होती है, लेकिन सबका अपना अपना उद्देश्य, सबका अपना अपना कार्य होता है। इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे दवा लेना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको समय देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, तो आपको परिणाम अपने आप नजर आएगा और आपकी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी।
हम आगे भी ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे, ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना लगाव हमें ऐसे ही देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।